गुजरात के वडोदरा की सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल में एक अनोखा और प्रेरणादायक साइंस फेयर आयोजित किया गया। वडोदरा से बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां दिव्यांग छात्राओं ने अपनी प्रतिभा से सबको चौंका दिया। सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल में पहली बार आयोजित साइंस फेयर में दृष्टिबाधित छात्राओं ने खुद अपने हाथों से वैज्ञानिक मॉडल और प्रोजेक्ट्स तैयार किए। आज ये विज्ञान का जो है वो पॉसिबल हुआ है ये बच्चों को स्टाफ की मेहनत से, और हमारी सुरभि की हर एक बच्चियों में कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो बाकी तो ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे, बस ये बोलना है कि यार टैलेंट को बाहर लाने के लिए आप सबकी थोड़े सहकार की और मदद की ज़रूरत है। तो हो सके तो ज़िंदगी में कभी भी थोड़ा बहुत मदद कीजिए इन बच्चियों की, तो वो शाइन आउट कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा अभी भी वो कैंपेन चल रहा है कि बेटी पढ़ेगी तो हमारा भारत देश और बढ़ेगा। ये तो सिर्फ एक दिन के लिए ही है आज का, जस्ट के उन लोगों को दिखाना है कि क्या क्या हो सकता है। ज़्यादा नहीं है, एक दिन के लिए ही है और बच्चों को खुद के लिए ही है, और ये स्टाफ ने ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट। इट्स अ फर्स्ट टाइम कि जो ब्लाइंड स्कूल कभी भी यहाँ बड़ौदा की सबसे पहले यहाँ ही हुआ है इस साइंस फेयर, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द गर्ल्स। छात्राओं ने स्पर्श और अनुभव के आधार पर ऐसे मॉडल बनाए जो न केवल समझने में आसान है, बल्कि विज्ञान को महसूस करने का एक नया तरीका भी सिखाते हैं। इस प्रोजेक्ट में उनकी मेहनत, रचनात्मकता और आत्मविश्वास साफ नजर आया। આજનો દિવસ અમારા માટે ખૂબ ખાસ છે, કારણ કે અમારી સ્કૂલમાં સૌપ્રથમ વખત વિજ્ઞાન મેળો યોજાઈ રહ્યો છે। આ વિજ્ઞાન મેળો એક એક્ટિવિટી નથી, પરંતુ અમારી દીકરીઓના આત્મવિશ્વાસ, પ્રતિભા અને એમના સપનાઓને એક નવી દિશા આપવાનો એક પ્રયાસ છે। અચાનક એવો વિચાર આવ્યો કે સાયન્સ ફેર આપણી સ્કૂલમાં પણ હોવો જોઈએ, અને એ વિચારની રજૂઆત અમે અમારા ટ્રસ્ટી સમક્ષ રજૂ કરી, અને ટ્રસ્ટીઓએ તરત જ અમને પરમિશન આપી દીધી કે કરો। તો અમારો ઉદ્દેશ એ છે કે નોર્મલ સ્કૂલમાં, મેઇન સ્ટ્રીમ સ્કૂલમાં તો એવું હોય છે કે વિજ્ઞાન મેળાનું પ્રદર્શન હોય છે કે જેમાં બાળકો પોતે મોડલ્સ બનાવે અને એના વિશે પ્રેઝન્ટ કરતા હોય છે। જ્યારે અમારો આ વિજ્ઞાન મેળો એટલા માટે ખાસ છે કે આમાં મોડલ્સ બનાવીને અને દરેકે એક્ટિવિટી કરીને બાળકોને પ્રેક્ટિકલી કરીને બતાવવામાં આવે છે, એમના દ્વારા કરાવવામાં આવે છે, અને સ્પર્શ દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે કે કઈ ક્રિયા કેવી રીતે થાય છે અને એની પાછળ વૈજ્ઞાનિક કારણ શું છે। એટલા માટે આ સાયન્સ ફેર એ ખાસ છે। એનો ઉદ્દેશ એ છે કે બાળકો સાયન્સ વિષય એમને અઘરો લાગે છે, તો સાયન્સ માટે એમને થોડોક રસ પડે સાયન્સમાં, અને પેલું કહેવાય ને કે રમતા રમતા શિક્ષણ મળે। એક એ ઉદ્દેશથી અમે આ સાયન્સ ફેર સુરભી વંડર વિજ્ઞાનનું આયોજન કર્યું છે। शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्राओं ने ये साबित कर दिया कि अगर मौका मिले तो दिव्यांगता कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि पूरे गुजरात में पहली बार किसी वीआई गर्ल्स स्कूल में इस टाइप का साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बच्चे भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए अपने स्टाफ के साथ सारे प्रॉप्स बनाए हैं, सारे साइंस एक्सपेरिमेंट के जो भी मटेरियल उनको चाहिए था उन्होंने खुद से बनाया है। जैसे हमने देखा कि हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है वो बताए हैं, प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रक्रिया होता है वो एक्सप्लेन किया जाता है। मेरे ख्याल से ऐसा साइंस फेयर को जब हम इनकरेज करते हैं तो बच्चों को बहुत सारा चीज़ों में फ़ायदा होता है। एक तो साइंस जो थोड़ा सा आई थिंक वीआई बच्चों को तकलीफ़दायक होता है ऐसा सब्जेक्ट सीखने के लिए, तो उनको बहुत ही आसानी से उनको सारा प्रोसेस समझ में आता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। और यहाँ के टीचर्स को मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी, अपनी स्नेहा मैडम को, कि उन्होंने ये आइडिया हम तक लेकर आए, और फिर उन्होंने सब मिलकर, सारे स्टाफ मिलकर ये प्रॉप्स प्रिपेयर किए, बच्चों को समझाए, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहा। वो सब देखते हुए आई थिंक आई एम वेरी मच हैप्पी। और अभी हम हर साल करेंगे, और आज ये देखते हुए हमारा जो नेक्स्ट वेंचर है जिसको हम बोलते हैं कि सेंसरी प्रोजेक्ट जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो हम जल्दी से जल्दी करेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर इससे भी बढ़कर, इससे भी अच्छा हम कुछ
આયોજન કરી શકે. આજે અહીંયા આપણે સાયન્સ ફેર કર્યું અને તેનું નામ છે સુરભી વંડર વિજ્ઞાન. આજે અમે અહીંયા 10 એક્ટિવિટી કરી. તેમાંથી અમે સોલ્યુબર એન્ડ ઇનસોલ્યુબર એક્સપેરિમેન્ટ, કલર એક્સપેરિમેન્ટ, અમે એવા બધા એક્ટિવિટી કરી. પછી અમે 7 એક્ટિવિટી હાર્ટ, કિડની, ફેફસા વગેરે જેવા અમે પણ કર્યું. અને અમને આ પરથી એવું શીખવા મળે છે કે અમે પ્રેક્ટિકલ કરીને જોયું તો અમને ખબર પડી કે આ વસ્તુ આવી રીતે હોય. તો હવે તમને ખુશી થઈ અને અમને બહુ उत्साह आया आ बधी वस्तु करवामा. थैंक यू. कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावक और मेहमानों ने छात्राओं के इस प्रयास की जमकर सराहना की. स्कूल की प्रेसिडेंट मोहिनी पटेल द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया. ये साइंस फेयर सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि समाज के लिए एक मजबूत संदेश है कि दृष्टि बाधित छात्राएं भी विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं.